रिच डैड पुअर डैड समरी इन हिंदी। जानिए अमीर लोग अपने बच्चों को कौन से सीक्रेट्स बताते हैं जिनसे वे और भी अमीर बनते जाते हैं। वहीं मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी तक ही सीमित रह जाते हैं। Author Robert Kiyosaki. Chapter 1: The rich don't work for money. अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वह अपना रिच डैड मानता है, से पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर्स की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते के सिर्फ 20 रुपए देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज्यादातर जॉब्स ऐसी ही होती हैं। 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा था कि वहां माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थीं। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया गया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की जरूरत भी नहीं थी। ब्लॉग कैसे स्टार्ट करें हिंदी में 11 आसान स्टेप्स। Chapter 2: Why teach financial literacy. लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है, जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वो 9 से 5 वाली रैट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमाकर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं। कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इस रैट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में बताया है, वो है एसेट एंड लायबिलिटीज की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है, वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े एमबीए करने वालों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं, एसेट एंड लायबिलिटीज होते क्या हैं। एसेट जो भी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है, वो एसेट है। लायबिलिटी जो भी चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है, वो लायबिलिटी है। Example 1. अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो आपकी सिर्फ लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हैं। अगर आप उसे ओला उबर से लिंक कर देते हैं और ड्राइवर रख लेते हैं, तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो दोस्तों, है न कमाल का ट्रिक।
Example 2. अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हैं। 25 साल तक किश्त भरते हैं, वो भी ब्याज के साथ। इसके विपरीत अगर आप उस 50 लाख को एफडी और पीपीएफ में रखते हैं तो वही पैसा 10 से 15 साल में दुगना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री में होगा। फिर उस घर का कोई खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं या एयरबीएनबी से लिंक कर सकते हैं। इस तरह से वो आपका एसेट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। एमबीए वालों को भी ये सब नहीं पता होता, इसलिए वे भी नौकरी ही कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं एसेट कितनी तरह के होते हैं। लेखक ने निम्न 6 तरह के एसेट बताए हैं। 1. Stocks and shares mutual funds. 2. बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड मिल जाते हैं। 3. रियल एस्टेट, जमीन का प्लाट या किराए पर घर देना। 4. नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। 5. रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज म्यूजिक, नॉवेल्स एंड पेटेंट्स, आप यदि कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। 6. बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है। Websites, blogs, e-commerce. तो दोस्तों, आप भी एसेट जमा कीजिए। Liabilities. बहुत से लोग पहली ही सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं। ये अमीर बनने के लक्षण नहीं हैं। बनावटी अमीर तो आपको आसपास बहुत नजर आ जाएंगे। बड़े बड़े घर होंगे, लेकिन लोन की किश्तें भर रहे होंगे या बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होगा।